आपको इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि उम्र सिर्फ एक बढ़ता हुआ नंबर है। नहीं मानेंगे? ऐसे बहुत सारे लोगों से कहानियाँ भरी पड़ी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, जिन्होंने 60 और 65 साल की उम्र के बाद अपना करियर शुरू किया और उसमें एक्सीलेंस हासिल किया। कोई इतनी उम्र के बाद एमबीए करता है, अचानक एक आध खबर आती है, कोई दादी-नानी या कोई दादाजी अचानक 60-65 साल की उम्र में उनका पढ़ाई का जज़्बा जाग उठता है। अब आप सोचेंगे कि ज़िंदगी भर काम करते अब इस उम्र में भी काम, ये तो आराम का समय है। तो एक नेक सलाह देती हूँ कि जब तक हाथ-पैरों में जान रहे, जब तक बुद्धि सलामत रहे, आँखें देखें, कान ठीक से सुनें और बुद्धि काम करती रहे, तब तक आपका शरीर भी काम करते रहना चाहिए। ये एक स्वस्थ जीवन की निशानी है। ऐसा ना करके आप बिना समय ही उम्र को दावत दे देते हैं और उम्र को दावत देने के साथ-साथ बीमारियाँ उनके साथ में ही गेस्ट बन के चली आती हैं और एक ऐसा गेस्ट जो फिर जाने का नाम नहीं लेते। तो इसलिए अपने जीवन पे निगाह डालिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस चीज़ में आपकी रुचि है, जो कोई काम आप पहले ज़िम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाए, वो अब किए जा सकते हैं। एक नई पारी शुरू की जा सकती है। बहुत लोगों को ये वीडियो सुन के लग रहा होगा कि 60 और 65 साल की उम्र में भी कोई नई पारी शुरू की जा सकती है क्या? ये कैसी बात हुई? चलिए 60 और 65 साल की उम्र को किनारे रखते हैं। हम बात करते हैं 85 साल की। यस, 85 इयर्स देवानंद जब जीवित थे, सिने स्टार, फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता, बल्कि सदाबहार अभिनेता, जब वो जीवित थे, तो जब 85 साल की उम्र में एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और देव साहब उस समय एक नई फ़िल्म बना रहे थे। 85 साल की उम्र में देव साहब एक नई फ़िल्म बना रहे थे। उस पत्रकार ने कहा कि देव साहब, आपकी पिछली 10 फ़िल्में फ्लॉप रही हैं। और उसने एक-एक करके उन 10 फ़िल्मों के नाम भी गिना डाले। तो अब तो आपको ये फ़िल्म बनाने के शौक से, इस जुनून से बाहर आ जाना चाहिए। फ़िल्में आपकी चल नहीं रही हैं और आप मेहनत करने में लगे हुए हैं। देव साहब का जो जवाब था, वो आपके मन में आनंद भर देगा, एक नई ऊर्जा भर देगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को मेरी 10 फ़िल्मों के नाम याद हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ़िल्म चलती है या नहीं चलती है, ये दूसरों का आउटलुक है। मेरा सैटिस्फैक्शन इसमें है कि मैंने फ़िल्म बनाई और उसको रिलीज़ किया। मुझको अच्छा लगेगा यदि कोई पत्रकार मुझसे जब बात करे तो मेरी रिलीज़ होने वाली अगली फ़िल्म के बारे में बात करे। तो ये जवाब ऊर्जा और आशा से भरपूर है, जो एक 85 इयर्स के बंदे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया और जो हमको बहुत प्रेरणा देता है कि उम्र कोई भी हो, आपका जोश, आपका जुनून, आपका शौक ये कम नहीं होना चाहिए। जब तक ज़िंदगी है उसको भरपूर जीना चाहिए, खुश होके, हँस के, सबका साथ देके, सबका सहयोग लेके और सबको सहयोग देके। अपने मन का सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई काम करके हम खुश हैं, हमको वो सुकून दे रहा है, तो बस ये हमारे लिए एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी पैदा करेगा। हम कोई काम अपने शौक को, अपने करियर को ऊँचा उठाने के लिए कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी दुनिया को पसंद आए। हमारे मन में सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य सबके द्वारा प्रशंसनीय हो, सब लोग उसकी तारीफ़ करें, लेकिन हमारे मन में उसको लेकर के एक उत्साह, एक उमंग और ऊर्जा होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि एक ना एक दिन हमारा कार्य ज़रूर सफल होगा और लोगों के द्वारा पहचाना जाएगा।